हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं शिव महापुराण के एक और नए महाअचूक उपाय की, जिसमें हमें भगवान शिव की इस तरह से पूजा करनी है कि शायद आपने सुना ही नहीं होगा। हालांकि ये बातें शिव पुराण में कई बार आ चुकी है और आती भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को लेकर आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, ताकि आप इस अधिक मास में और सावन के महीने में उस उपाय से अपने जीवन को बदल सकें। और इसके लिए हमें जो उपाय करना वो होगा फ्रेंड्स ये कि हमें भगवान शिव की पूजा में एक ऐसा उपाय करना है जो शायद मुझे लगता है कि इस अधिक मास में अभी तक नहीं किया और नहीं किसी भी सावन के आने वाले जो व्रत आए उनमें किया होगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में। वो उपाय क्या है, कैसे हैं, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें भगवान शिव की पूजा करने के बाद भगवान शिव के समीप बना देना है एक पर्वत। हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि पर्वत बनाना है, ये हम कैसे बना सकते हैं। पर्वत तो नहीं बना सकते फ्रेंड्स, घबराइए मत। हमें वो पर्वत नहीं बनाना है जो कि बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ है। नहीं फ्रेंड्स, ये शिव महापुराण में बताया गया एक तरीका है जिसमें हम भगवान शिव के समीप कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सामग्री का एक पर्वत बनाएंगे जिससे भगवान हमारे जीवन में पर्वत जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे और उसी पर्वत जैसी अटल और विशाल खुशी हमारे झोली में भर देंगे। हाँ फ्रेंड्स, वो पर्वत हमें बनाने हैं कुछ ऐसी खाद्य सामग्री का या पूजा में आने वाली, हवन में आने वाली चीज़ों से भगवान के समीप थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और वही हमारा होगा भगवान शिव के सामने पर्वत की तरह बिल्कुल अटल और अचल समर्पित हो जाने का भाव, जिससे भगवान शिव हमारी सभी समस्याओं को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि उन समस्याओं पर भगवान वो पर्वत ही रख देंगे और हमारी सभी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं उसमें हम सबसे पहली चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहली चीज़ होगी वो है सफ़ेद तिल। हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से आपको दिख रहा है कि जो पर्वत का चित्र है और इस पर्वत के चित्र के आगे सामने आपको गेहूं का ढेर लगा हुआ दिख रहा है। ये गेहूं के ढेर बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें इसी तरह से सफ़ेद तिल से भगवान शिव के समीप छोटी सी ढेरी बना देनी है। हाँ फ्रेंड्स, सफ़ेद तिल से हमें भगवान के शिव के सामने ये ढेरी बना देनी है, जिसको हम कहेंगे कि हे प्रभु, ये हमारा आपके चरणों में समर्पित हमारा पर्वत है। इसी प्रकार से जो हमारी दूसरी चीज़ होगी फ्रेंड्स, वो होगी हमारी, हम उसको बोल सकते हैं कि गेहूँ। तो आप गेहूँ से भी भगवान शिव के समीप ये ढेर बना दें, क्योंकि आपको भी पता है कि हम भगवान शिव की पूजा में अक्सर हमें पुराण की कथा में बताया जाता है कि आप भगवान शिव को गेहूँ के दाने चढ़ाए 108, 21 इसी। तो इसी तरह हमें ये ढेरी भी भगवान शिव के समीप गेहूँ से बना सकते हैं। कितने गेहूँ की मात्रा लेनी हो हम सबके ऑप्शनल है, जितना चाहे हम ले सकते हैं, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितनी आपकी इच्छा हो। ठीक है। अब हमारी जो तीसरी चीज़ आएगी वो होगी हमारे लिए पतासा। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कुछ पताशे लेंगे हम, जैसे 5 या 7 उनको हाथ में लिया और इसे हम ढेरी की तरह उनको भी भगवान शिव के सामने समर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो चौथी चीज़ होगी फ्रेंड्स, जिससे हम भगवान शिव के सामने ढेरी बनाएंगे, वो होंगे हमारे हरे मूँग। हाँ फ्रेंड्स, हरे मूँग भगवान शिव को समर्पित करने से कई गुना जहाँ पूजा का फल मिलता है, वही हरे मूँग समर्पित करने से हमारे बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है और कई तरीके की बाधाएं समाप्त होती है। तो हमें हरे मूँग की ढेरी भी भगवान शिव के समीप बना देनी है। तो फ्रेंड्स, हो गए हमारी गेहूँ से, सफ़ेद तिल से, बताशे और हमने भी बनाई हरी मूँग की ढेरी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगली ढेरी, जो कि बहुत ही विशेष है। अक्सर कहा जाता है कि ये आदमी इतना परेशान क्यों है, ये उससे इतना दबा हुआ क्यों है, कहीं इसने इसके काले तिल तो नहीं खाए। तो फ्रेंड्स, आ गई समझ में आपको। तो फ्रेंड्स, वो हमारी जो 5वीं ढेरी है वो होगी काले तिल से बनी ढेरी। काले तिल की ढेरी बनाने से शिव पुराण में जो भाव इसके पीछे रखा गया वो ये है कि काले तिल की ढेरी बना लेने से हमारे जीवन में जितने भी कोई भी काले कर्म हमने किए हैं या कोई भी ऐसी रीजन जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी बिल्कुल कालेपन से भरी है, यानी कि अंधेरे से भरी है, तो वो भगवान शिव के सामने काले तिल अर्पित कर देने से हमारे जीवन की वो सभी कालेपन, अंधेरी रातें खत्म हो जाएगी। और इस ढेरी को बनाते समय जो भी ढेरी हम बनाएंगे सारी, उससे पहले भगवान शिव के समीप एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हमें अगली ढेरी किस चीज़ की बनानी है। तो फ्रेंड्स, अगली जो ढेरी होगी
भगवान शिव के समीप वो हम चने की दाल की भी बना सकते हैं, क्योंकि चने की दाल भगवान शिव को समर्पित करने का भाव भी शिव महापुराण में बताया गया है। तो हम भगवान शिव के समीप चने की दाल भी समर्पित कर सकते हैं। इसी तरह हमारी अगली ढेरी जो होगी वो होगी इन धान में से बाजरे की। बाजरा भी भगवान शिव को हम समर्पित कर सकते हैं। कई बार तो शिव महापुराण में या विद्वत्स संहिता में बाजरे से भी भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो हम भगवान शिव को बाजरे की ढेरी भी समर्पित कर सकते हैं। इसी तरह हमारा अगला जो होगा वो है भगवान शिव के सामने जौ की ढेरी समर्पित करने का भाव। हाँ फ्रेंड्स, जौ की ढेरी हमें भगवान शिव के सामने समर्पित कर देनी है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको कई अलग अलग चीज़ों से भगवान शिव के समीप ढेरी बनाने के बारे में बताया। इन सब में फ्रेंड्स अगर आप इतनी चीज़ों की ढेरी नहीं बना सकते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो हैं, सफ़ेद तिल और काले तिल। इनसे आप ज़रूर ढेरी बनाएं। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बताऊं, इसी उपाय से में तो नहीं है वो, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मतलब जो ढेरी बनाई है हमने, जो जौ की, चने की, जवार की, तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ मैं लिए हेल्थ के लिए भी बता देती हूँ उसमें बीच में ही, कि जो हम बाजरे की रोटी खाते हैं तो इससे कभी भी मोतियाबिंद नहीं होता है। जौ खाने से डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं होगी। चना जो है हमारे लीवर डैमेज को मतलब ठीक करता है ये, और जवार की जो रोटी है उसको खाने से श्वास की बीमारी नहीं होती है। तो शायद इसीलिए भगवान की पूजा में हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग अन्न को भी भगवान की पूजा में शामिल किया है, क्योंकि हम इनको शामिल करेंगे भगवान की पूजा में तो शायद इनको हम प्रसाद रूप में भी लें और हमें हेल्थ से जुड़े ये फ़ायदे हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं ढेरी में आगे जो लिया जाएगा वो है फ्रेंड्स चावल। हाँ फ्रेंड्स, हमें भगवान शिव के समय अक्षत की भी ढेरी बना देनी है। याद रहे ये अक्षत बिल्कुल भी कटे फटे नहीं हो, अक्षत ही नहीं, हम भगवान के सामने जिन भी चीज़ों की ढेरी बना रहे हैं वो कोई भी कटे फटे नहीं हो, बिल्कुल एकदम साबुत होनी चाहिए। आप एक बार इनको पहले आप नज़र कर ले कि मेरे को टुकड़ा कटा फटा तो नहीं हो, चाहे वो गेहूं के हो, मूंग के हो, बताशे के हो, बाजरे के हो, आप एक बार सब चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम काले तिल। हाँ फ्रेंड्स, आगे जो हमारी होगी ढेरी बनाने की सामग्री वो होगी काले तिल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काले तिल से भी भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। कई बार कथा में बताया गया कि काले तिल भगवान शिव को समर्पित करके हम लंबी यात्रा करते हैं तो कहीं भी दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं रहती है, और दुर्घटना हो भी जाए तो भगवान हमारा बाल विवाह का नहीं होने देते हैं। तो फ्रेंड्स हमें भगवान शिव के समीप काले तिल की भी ढेरी बना देनी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी जानकारी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको नई नई और वीडियो जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, थैंक यू।